हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे RKSME के प्रोग्राम को लेकर। तो RKSME का जो भी है परिणाम जारी हो चुका है, आकलन 2 हुआ है अभी। परिणाम के पश्चात अब शिक्षक अभिभावक बैठक रखी गई है PTM, और इसमें अभिभावकों को बुलाना है। आकलन 3 की तैयारी के संबंध में जानकारी भी देनी है, तो इसी को लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है। तो 6 व 7 फरवरी को RKSME 2 का आयोजन किया जाकर 27 फरवरी को इसका परिणाम घोषित किया जा चुका है। परिणामों के लिए अब विद्यार्थी अभिभावकों को अवगत कराने के लिए 22 मार्च को शिक्षक अभिभावक बैठक यानी मेगा PTM का आयोजन करना है विद्यालय स्तर पर। तो 22 मार्च को जो है अभिभावकों के लिए बैठक रखी गई है मेगा PTM, और इसमें अभिभावकों को बुलाना है। बालक बालिकाओं की जो भी प्रगति है या जो भी सुधार करने योग्य बातें हैं उनको अवगत कराना है। अब मेगा PTM जो रहेगी वो इस प्रकार रहेगी कि कार्यक्रम में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा PTM 22 मार्च 2024 को होगी, और इसका समय निर्धारित किया गया है दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यानी बात करें तो दोपहर के समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय है, और 22 मार्च 2024 डेट है। स्वयं के विद्यालय में ही हमें आयोजित करनी है, और इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को यह समझाना कि विद्यालय किसी भी विषय को रटने की बजाय समझें, ये ज़रूरी है। और अभिभावकों को बच्चों की प्रकृति से अवगत कराना है। साथ ही क्षेत्र के अधीन विद्यालय में किसी भी लोकल इन्फ्लुएंसर को इस मेगा PTM का हिस्सा भी बनाना है। यानी लोकल इन्फ्लुएंसर यानी उस गाँव शहर का कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, उस गाँव शहर का ऐसा व्यक्ति जिसे अधिकतर सभी पहचानते हो, और ऐसे इन्फ्लुएंसर उस विद्यालय के एल्यूमिनी यानी पूर्व विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो वर्तमान में किसी उच्च पद पर कार्यरत हो, अथवा कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, जैसा कि अभी आचार संहिता लग चुकी है, तो कोई राजनीतिक दल विशेष से कोई संबंध अधिकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है, बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल विशेष संबंधित नहीं हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और इस लोकल इन्फ्लुएंसर को विद्यालय की PTM में उपस्थित रहना है, और प्रभावशाली ढंग से अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताना है। अभिभावकों को मोटिवेशन देना है, उनके बालकों की पढ़ाई पर ध्यान देने को लेकर उन्हें बातें समझानी है। संस्था प्रधान का भी दायित्व होगा कि इस इन्फ्लुएंसर को बुलाना है, और इसका 1-2 मिनट का शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, और साथ ही सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। तो ये मेगा PTM में एक थोड़ी सी चेंजेस की गई है कि एक किसी इन्फ्लुएंसर को भी शामिल करना है, यानी प्रभावशाली व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति हो जो गांव का परिचित व्यक्ति हो, हर कोई उसको जानता हो, और पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो अगर कोई अधिकारी भी हो सकता है, कर्मचारी भी हो सकता है, तो वो क्या है कि सभी गांव वालों को अच्छे से समझा पाएगा। इसके साथ ही इसमें बैठक में जो 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को आकलन 2 के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड जो है विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे अभिभावकों को। कक्षा अध्यापक द्वारा भी प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को रिपोर्ट कार्ड में लिखी गई दक्षताएं समझाई जाएगी, और सितारों का जो विद्यार्थी की प्रगति के संबंध में है उसको समझाना है। साथ ही 3 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के RKSME ऐप पर भी ये जो भी परिणाम है उपलब्ध है। प्रत्येक विषय अध्यापक का भी दायित्व है कि वह विद्यार्थी को उसकी दक्षता, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो भी कठिनाई आ रहे हैं, या अतिरिक्त जो भी प्रयास करने की आवश्यकता, तो अभिभावकों को विचार विमर्श करें, बताएं। प्रत्येक विषय अध्यापक RKSME ऐप पर विद्यार्थियों की दक्षता की सूची डाउनलोड करेंगे, और जिन दक्षताओं में कक्षा के विद्यार्थियों के 1 स्टार है, या जिन दक्षताओं में विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं उनको चिन्हित करें। उसके पश्चात विषय अध्यापक पूर्व में करवाई गई गतिविधियों में सुधार करें। विषय अध्यापक विद्यार्थी समूह का निर्माण करें, समय के स्तर पर गतिविधियां निर्मित कर सकते हैं। पूर्व में करवाई गई गतिविधि आधारित शिक्षण में भी सुधार करने के लिए शिक्षक ऐप, पिटारा, वर्कबुक, सुझावात्मक गतिविधि, वीडियो उपलब्ध कराए गए। इनकी सहायता से दक्षताओं में सुधार किया जा सकता है। RKSME आकलन 3 में पूछे जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ वे दक्षताएं भी सम्मिलित होगी जो RKSME फर्स्ट सेकंड हो चुका है। राज्य के अधिकांश विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, ऐसे में RKSME आकलन 3 में पूछे जाने वाली दक्षताओं की सूची भी दी गई है, वो आप डाउनलोड करें। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूची में निर्धारित दक्षताओं की विद्यार्थी की तैयारी करवाएं, ताकि विद्यार्थी का प्रदर्शन सुधारात्मक अच्छा हो सके। तो ये मेगा PTM बैठक है, इसका सफल आयोजन करवाना है, शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर है। और सबसे बड़ा यही है कि इन्फ्लुएंसर को इसमें बुलाना है। समय 22 मार्च 2024 दोपहर 12 से 2 बजे तक का है, अपने विद्यालय में ही आयोजित करनी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए।